व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक रहस्यमयी जीवों से भरे आइलैंड की है, जहां एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये बाकी पैसेंजर प्लेन की तरह कहानी नहीं है, उससे काफ़ी अलग होने वाली है। एक पैसेंजर प्लेन जो तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है क्योंकि उसके दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब तो कैप्टन भी अपना कंट्रोल खो चुका है, जिसके कारण होता ये है कि इनका प्लेन नीचे घने जंगलों में क्रैश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद एक पायलट की आंख खुली और वो मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी इतने में उसके सामने कुछ ऐसा आ गया जो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं बताया जाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है मिस्टर हॉरी पर, जो कि अभी प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, पर कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि वो तो ये चाहता है कि उसका प्लेन क्रैश हो जाए, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि अगर किसी के साथ भी किसी प्रकार की प्लेन दुर्घटना होती है तो उसे 10 मिलियन युआन दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसा वो क्यों चाह रहा है? इसके पीछे वजह है उसके ऊपर चढ़ा हुआ 10 मिलियन युआन का कर्जा, जो कि अब वो चुका नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर से उसका छोटा भाई जो अब कॉलेज जाने लगा है, उसके खर्चे भी बढ़ गए। इसीलिए हॉरी ने कुछ दिन पहले लाइफ इंश्योरेंस भी करवाए ताकि उसके पैसे उसे मिल सके। और शायद यही एक डिप्रेस इंसान की निशानी होती है। लेकिन पैसे से सिर्फ वो नहीं हारा, बल्कि उसने जिसे चाहा उसने उसे ठुकरा दिया। और आज वो उसी प्लेन में उसके साथ ट्रैवल कर रही है। जिस इंसान के लिए उसने उसे छोड़ा वो भी उसके साथ है। मतलब ये सफ़र उसके लिए जितना कठिन है शायद किसी और के लिए कभी ना हो। एक इंसान जो कि अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, वो अभी अपने पुराने प्यार और उसके मंगेतर के सामने। वो कहते हैं ना दोस्तों, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो तुम्हें मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। इसीलिए यहाँ भी वही हुआ जो कि हॉरी चाहता है। प्लेन के सामने अचानक से कहीं चिड़ियों का झुंड आ जाता है, जो खुद पायलट को एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कभी कोई चिड़िया आती नहीं। लेकिन आज ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब ये प्लेन पायलट के हाथों से बाहर जा रहा है, क्योंकि दोनों ही इंजन ने दम तोड़ दिया है। अब वो किसी आग की गोली की तरह दहक रहा है। सभी को हिदायत दी जाती है कि जल्दी से अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और मास्क को लगा लो, क्योंकि प्लेन किसी भी समय लैंड कर सकता है। उसकी इस बात से सभी के अंदर डर पैदा होने लगता है, लेकिन हॉरी तो निश्चिंत था, क्योंकि यही तो वो चाहता था। धीरे धीरे करके पूरे प्लेन में अफरा तफरी मचने लगती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। जब हॉरी की आंख खुली तो उसने अपने सामने खुद के प्लेन के टुकड़े को देखा, लोगों की लाशों को देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। साथ में कुछ और भी लोग बच गए, जिसमें रूहान और लीच भी थे। इस बीच एक आदमी नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह आइलैंड समुंदर के बीच में, ऐसे में यहाँ पर नेटवर्क की उम्मीद करना भी बेकार है। इन्हें कुछ और तरकीब निकालनी होगी, तभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी लीच इन लोगों से कहता है कि देखो, हम सभी इतनी ऊपर से गिरे हैं, लेकिन बचे हम कुछ ही लोग हैं, इसीलिए आगे जाकर हम जरूर बचेंगे। ऊपर वाला भी यही चाहता है और यही हमें जिंदा रहने के लिए ताकत भी देगा। बस हमें एकता दिखानी होगी, क्योंकि ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा वही काम आती है। इतने में एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि हम लोग पीछे वाले हिस्से में बैठे, इसीलिए हमें आगे वाले हिस्से यानी कि केबिन को ढूंढना होगा, क्योंकि वहीं पर रेडियो मिल सकता है, जिसकी मदद से हम मिलिट्री को बुला सकते हैं। पर फिलहाल हम लोग कुछ खाने को ढूंढते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं। इतना कहकर वो एक पेड़ पर लगे फल को तोड़कर खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो बड़ी बुरी तरह से फट जाता है, जिसमें कि उस आदमी की मौत हो जाती है। दरअसल उसने एक जहरीले लिक्विड से भरा हुआ फल को खाया, जो स्किन पर पड़ते ही इंसान को खत्म कर देता है। अब इस बात से सब इतना जान गए हैं कि यहाँ पर अगर किसी चीज को छूना है तो उसे 100 बार सोचना होगा। इस बीच एक और शख्स खड़ा हुआ और कहा कि देखो, वो दूर धुआं उठ रहा है, हमें उस ओर जाना चाहिए, क्योंकि शायद वहीं पर कॉकपिट हो सकता है। सभी मान जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन एक ही झटके में एक विशाल पेड़ ऊपर से आया और उसे पलक झपकते ही निकल गया। ये असल में मांसाहारी पेड़ था और इनकी तादाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, जो बात इन्हें कुछ देर में पता चल भी जाती है। अब सभी पेड़ इनके पीछे लग जाते हैं। अगर ये सभी शांत खड़े रहते तो कुछ बच भी जाते, लेकिन इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसके कारण होता ये है कि जो कोई भी सो रहे थे वो सभी जाग जाते हैं और आधे से ज्यादा लोगों को खा गए, और जो कोई बच गए वो लोग उस जगह से दूर आने में कामयाब हो गए। अभी एक जगह इकट्ठा होकर आराम करते हैं, पर अभी बूढ़ा आदमी जो कि फोटोग्राफर है, वो इनसे कहता है कि हमें आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने यहाँ पर कितनी और भी ऐसे जानवर होंगे जो हमें कहीं से छुप कर देख रहे होंगे। इसीलिए चलते रहो, जितनी जल्दी हो सके उस जगह तक पहुँचना, क्योंकि वहाँ जाने में कम से कम 3 से 5 दिन लग सकते हैं। इसीलिए सभी उसकी बात को मान लेते हैं और फिर से सफ़र शुरू करते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें इन्हें नहीं पता कि कौन जिंदा रहेगा
इन सब के बावजूद ये चलना शुरू करते हैं। ये आइलैंड कुछ ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है, इन्हें उसी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जो काफी मुश्किल था। ये फिर भी चले जा रहे हैं। इतनी में अचानक एक आदमी जो सबसे पीछे चल रहा था, उसे कोई अनजान चीज खींच कर ऊपर ले जाती है, पर किसी को पता नहीं चल सका। और इतनी में जब ये सभी उस गुफा के बाहर आए तो एक लंबी सी चीज आकर इन्हें अपने साथी को पकड़ ले जाती, जो देख सभी डर जाते हैं और भागना शुरू करते हैं। दरअसल ये छिपकलियां थी, जो कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि किसी डायनासोर जितनी आकार की थी। उनसे लड़ पाना असंभव था। सभी इतना कोशिश करते हैं उनसे बच जाए, लेकिन कुछ लोग उसकी चपेट में आ ही जाते हैं और पल भर में वो उन्हें खाकर साफ चट कर देती है। लेकिन जब उसने रूहान को पकड़ा तो हावरी ने उसकी जान बचा ली, उसे खींचकर उसके मुंह से निकाल लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद पासा उल्टा पड़ गया। अब हावरी उसकी जुबान में था। उसने आखिरी समय पर भी रूहान को पकड़ा हुआ था, लेकिन दोस्तों कुछ ही पल में उसे समझ आ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। इसीलिए अपने आखिरी समय पर वो रूहान से दोबारा अपनी दिल की बात कह देता है। भले ही उसने उस दिन उसका प्यार का इजहार भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन वो उससे प्यार आज भी उतना ही करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो एक दिन उसके पास जरूर आएगी। तभी एक और जबान आकर उसे पकड़ लेती है और हावरी अपनी आंखों में आंसू लिए रूहान से दूर होने लगता है। लेकिन तभी चाव न जाने कहां से आकर बड़ी ही चालाकी से उसे छुड़वा कर भगा देता है। अब ये लोग टॉल ग्रास में आ चुके हैं, जिसके अंदर ये छिपकलियां नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अंदर गई तो शिकार करने के बजाय खुद किसी का शिकार बन जाएगी। अब यहाँ किस शिकारी की बात हो रही है वो आपको कुछ ही देर में पता लगेगा। यहाँ एक और मुसीबत थी, ये सभी टॉल ग्रास में बिखर चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग हो गए। इसीलिए चाव कहता है कि हमें एक साथ काउंट करना होगा, फिर कूदना होगा, ताकि अपनी लोकेशन को देख सके, क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। अब ये जंप करते हैं, जिससे कि इन्हें अपनी अपनी लोकेशन दिख जाती है। फिर ये लोग उसकी ओर जाने लगते हैं। चाव जो कि सबसे पीछे चल रहा था, उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो फौरन अपने दोस्तों के पास आकर खड़ा हो जाता है, उन्हें बताता है कि हमारे पीछे कुछ तो है जो हमें देख रहा है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। इतना वो कहता ही है कि तभी एक बड़ा सा सांप पीछे से आता है और इनके एक साथी को अपने मुंह में ले लेता है। दिन सभी के सामने उसे कच्चा ही निगल जाता है। ये मंजर इतना ज्यादा डरावना और भयानक था, जिसे देख ये सभी वहां से भागते, किसी भी तरह करके उस टॉल ग्रास से बाहर आते हैं। दिन उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों के दरारों में छुप जाते, लेकिन अभी भी वो सांप हाथ धोकर इनके पीछे पड़े। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, सभी कहीं ना कहीं छुप गए थे और अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, ताकि किसी भी प्रकार की कोई आवाज ना आए। लेकिन रूहान की घबराहट वो सांप महसूस कर लेता और उसकी ओर बढ़ने लगता है। पर एक बार फिर हावरी उसकी जान बचाता है, उसे अपनी ओर आने को कहता है। जो देख वो उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। एक बार फिर से चाव अपनी बहादुरी दिखाता है और उसी जहरीले फल को उस सांप के मुंह में फेंक देता है। उसके आसपास और भी फल थे और वो सभी उसी टाइम फट जाते हैं, जिससे वो सांप जलने लगता है और भाग जाता है। तो कुछ इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अब अंधेरा होने वाला है, इसीलिए कहीं अच्छी जगह चूज करके वहां रुकना होगा, क्योंकि ये जगह रात में और भी खतरनाक हो सकती है। और इसीलिए ये लोग एक गुफा को ढूंढ लेते, लेकिन वहां बेहद ठंड थी। सभी लकड़ियां इकट्ठा करते, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि आग को जला सके। तभी कैमरामैन देखता है कि उस जगह की दीवारों से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है, लेकिन उसे उसके अंदर आग जलाने के लिए कुछ नहीं होता। तब हावरी अपने गले से एक मेटल लॉकेट उतार कर देता है, जो असल में उसे रूहान ने दिया था। हालांकि वो देखने में बेहद ही मामूली सा था, लेकिन फिर भी आज तक हावरी ने उसे संभाल कर रखा है। और इस चीज को जब वो देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है, पर शायद लेकिन अब समय बीत चुका है उसे एक्सेप्ट करने का। इतने में वो कैमरामैन आग को जला देता है, फिर हावरी को वो लॉकेट लौटा देता, ये कहकर कि इसे संभाल कर रखना, ये शायद उसकी किस्मत की चाबी बन सकता है। तभी इन्हें दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, शायद रेस्क्यू वाले आ गए। इन्हें भी ऐसा ही लगता है। हावरी अपने साथ 2 और लोगों को लेकर उस ओर जाता है, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। रेस्क्यू वाले नहीं थे, परंतु वहां एक मेंढक था, जिसके माथे पर एक लाइट जैसा कुछ लगा था, जिसकी रोशनी इन्होंने कुछ और समझ लिया। जब तक ये वहां से भाग पाते, वो मेंढक इनके एक साथी को खा जाता है। पर ये दोनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि वो इन्हें देख लेता है। तब लीचिंग एक आइडिया देता है, क्यों ना हम लोग अलग अलग हो जाए, जिससे वो हम दोनों में से किसी एक को पकड़ेगा, ना कि दोनों को। लेकिन दोस्तों आखिरी समय पर लीचिन धोखा देता है और वो खुद नहीं गया, बल्कि हावरी को भेज देता है, जिससे होता ये है कि हावरी को वो मेंढक पकड़ लेता है। इधर लीचिंग भागकर गुफा के पास आता है,
सभी से कहता है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। जो सुन रूहान तो बहुत बुरी तरह से टूट जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हावरी से प्यार करने लगी थी। पर इतने में दोस्तों वहां पर हावरी आ जाता है। जी हाँ, उसकी जान बच गई, क्योंकि जब वो मेढक उसे खाने ही वाला था कि तभी वो सांप आकर उसे खा लेता है, और कुछ इस तरह से वो बच गया। अगली सुबह ये लोग वहां से आगे की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें अभी वो कॉकपिट तक पहुंचना है। इससे पहले कि वो चलते, हावरी को जमीन के नीचे कुछ मिलता है। दरअसल ये एक बड़ी सांप की खाल थी, जो अभी भी ताज़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते आगे क्या करना है, इतने में वहां पर वो सांप आ जाता है, जो इतना विशाल था कि इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती। सभी अब डर कर वहां से गुफा की ओर भाग आते। ये गुफा काफी घुमावदार थी, इसीलिए इन्हें वहां की दीवारों पर चढ़कर आगे की ओर बढ़ना होता है, जो सभी तो कर लेते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वो नहीं कर पाता और लटक जाता है। इतने में लीचिन उसके हाथ पकड़ लेता है और लीचिन का हावरी, दोनों ही उसे पकड़े हुए थे। पर इतने में ही वहां वो सांप इनके नजदीक आने लगता है, जो देख लीचिन उस बूढ़े आदमी का हाथ छोड़ देता है, जो देख सभी हैरान थे। पर अब हावरी भी लीचिन का हाथ छोड़ने वाला था, क्योंकि उसे इस हरकत से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन रूहान उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसकी वजह से वो उसे ऊपर खींच लेता है। पर अभी के लिए वो सांप वहां उस आदमी को लेकर चला गया। उस कैमरामैन के जाने से सभी के अंदर एक शोक का माहौल था। पर अब कुछ ही समय बाद ये लोग उस कॉकपिट तक पहुंच गए, और तब एक एयर होस्टेस को पता चलता है कि एक इंजन अभी भी काम कर रहा है, जो उनके लिए अच्छी बात थी। इतने में हावरी को पास में ही गिरा रेडियो ट्रांसमीटर भी दिख जाता है, जिसे लेने के लिए जब वो वहां गया तो उसने देखा कि वहां कुछ अंडे टूटे पड़े, जो कि शायद क्रैश के दौरान टूट गए होंगे। और ये अंडा उसी के सांप का था, जो कि अब उसके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ उसके गुस्से का शिकार बनता है सिर्फ हावरी, जो कि बचने के लिए प्लेन के छोटे से मलबे के नीचे चला जाता है। लेकिन वो सांप बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही रूहान वहां एक्स लेकर आती है और उसके ऊपर से वार करती है, लेकिन इतने से वो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे रूहान भी फंस गई, जिससे हावरी अपने साथ उस गेट के नीचे छुपा लेता है। दोनों ही पूरे जद्दोजहद में लगे हुए थे, कैसे भी करके उस जगह से बचकर निकल जाए। लेकिन यहाँ एक सांप कम था कि दो और आ जाते हैं, यानी कि अब इनका बच पाना असंभव है। शायद इनके साथियों को अभी यही मंजूर नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो उनके करीब जाते हैं, लीचिन बाहर आकर आवाज करने लगता है और उस सांप को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि वो उसके पास आए, उसने एयर होस्टेस से कहा कि तुम इंजन को ऑन करो। वो समय पर ऐसा नहीं कर पाती, जिससे होता यह है कि वो तीनों ही सांप प्लेन के अंदर घुस जाते। चाव और उस एयर होस्टेस दोनों को ही खा जाते हैं, लेकिन लीचिन बच गया। इसीलिए वो वहीं से खड़े होकर इनसे कहता है कि वो कैमरामैन ने खुद अपना हाथ छोड़ा था, ना कि उसने। इतना कहने के बाद ही उसके पीछे हम उस जगह के बड़े सांप को देखते हैं, जिसके सामने लीचिन बहुत छोटी सी चीज है, और पलक झपकते ही वो उसे निगल लेता है। उसके आकार को देखकर ये दोनों फौरन ही प्लेन के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अब वो इन्हें बिना मारे दम तो नहीं लेगा। उसने पूरे प्लेन को ही जकड़ लिया। पर इस बीच हावरी नोटिस करता है कि प्लेन का फ्यूल लीक हो रहा है। वो किसी भी तरह करके उस प्लेन से बाहर आता और एक गुफा के अंदर चला गया। वो सांप भी इनके पीछे पीछे जा रहा है, पर तब तक वो पूरी तरह से फ्यूल में भीग चुका है, जिसका फायदा उठाकर हावरी उस लॉकेट को पत्थर से घिसता है, जिससे उसमें चिंगारी बन जाती है, और उसी सांप की ओर फेंक देता है, जिसके कारण होता यह है कि वहां पर एक जोरदार धमाका। वो सांप पूरा जलकर भस्म हो जाता है और मारा जाता है। ये दोनों गुफा के काफी अंदर थे, इसीलिए इन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता। उस कैमरामैन ने सही कहा था, यही लॉकेट उसकी किस्मत की लकीर बनेगी, जो बन भी गई। अब उस धमाके से उठ रहे धुएं के कारण रेस्क्यू टीम इन्हें देख लेती है और इन्हें बचा लिया जाता है, और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।